अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले हम लोग रोल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। आप वहां पे जाकर उस थ्योरम को देख सकते हैं, उसका प्रूफ दे सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने ग्राफिकली बहुत अच्छी तरह वहां पे एक्सप्लेन किया था। बहरहाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलें पहले वैसे इसकी डेफिनेशन आपको मैं सुनाता हूँ कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग प्रूफ क्या करने वाले हैं। तो कहता है फंक्शन पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे जो टेंजेंट लाइन है वो किसी कॉर्ड या किसी सीकेंट लाइन जो दो पॉइंट में से पास कर रही है उसके पैरेलल होगा। ठीक है, टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। बहरहाल इसकी स्टेटमेंट देखें और उसके बाद इसका प्रूफ देख करते हैं। तो स्टेटमेंट है इसकी, देखिए जी थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। अब इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज कंटीन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल्स इंटीरियर। मतलब कि ओपन इंटरवल में ये क्या डिफरेंशिएबल है और क्लोज इंटरवल में ये क्या कंटीन्यूअस है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने रोल्स थ्योरम आपको करवाया था ना, जो इतनी स्टेटमेंट है ना, ये जो आधी स्टेटमेंट है ये रोल्स थ्योरम जैसी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए इस मीन वैल्यू थ्योरम को कहते हैं, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। रोल्स थ्योरम की क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, स्लैंटेड वर्जन ऑफ रोल्स थ्योरम है। ठीक है, रोल्स थ्योरम के अंदर आप जो टेंजेंट इस्तेमाल करते थे वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट था। यहाँ पे जो से टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे वो कोई भी टेंजेंट होंगे, स्लैंटेड होंगे। स्लैंटेड से मुराद एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ वो क्या बना रहे होंगे, एंगल। बहरहाल कहता है सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज कंटीन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a b। वो क्लोज इंटरवल में क्या कंटीन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल्स इंटीरियर। वो ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन पॉइंट से मुराद है एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, सी इन ओपन इंटरवल। कहता है इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट मस्ट लाई करेगा जहां पर उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ ए सीकेंड लाइन के इक्वल है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो डेरिवेटिव है, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने से मुराद है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। लेकिन ये क्या लिखा है, ये लिखा है स्लोप ऑफ ए सीकेंड लाइन या स्लोप ऑफ ए कॉर्ड। सीकेंड लाइन या कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड और सीकेंड लाइन में क्या फर्क है। अगर वो सीकेंड लाइन जो सी है वो सेगमेंट बन जाती है ना, तो तब उसको कहते हैं कॉर्ड। बहरहाल दोनों की स्लोप क्या है, इक्वल है। ये क्या कहता है कि इस पॉइंट सी पर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो वो इक्वल निकलता है किसके, स्लोप ऑफ ए सीकेंड लाइन या स्लोप ऑफ ए कॉर्ड। अब देखो इसको ग्राफिकली मैं थोड़ा समझाता हूं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ देखें। तो फर्ज करो, देखो इसको ग्राफिकली देखते हैं हम लोग कि अब इसको ग्राफिकली इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक कर्व है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व बना दी, ये एक कर्व है। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है कि ये क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफरेंट कंटिन्यूअस है। तो ये इसका इंटरवल है ए वाला, और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे करके क्या है हमारे पास बी है। तो ये वाली जो कर्व है, ये जो सी कर्व है ये इस क्लोज इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखो, तो थ्योरम ये कहता है कि क्लोज इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस है और ये ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सपोज कर लिया कि ये ओपन इंटरवल में भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कहता है फिर ये जो दो हाइपोथेसिस हैं इसने इसको सेटिस्फाई कर लिया, इन हाइपोथेसिस को इसने सेटिस्फाई कर लिया, जो कि रोल्स थ्योरम का भी था। तो तब एक पॉइंट सी लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा लाजमी तौर पर। ये सी इस ओपन इंटरवल में लाई करेगा जहां पर इस टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट लाइन निकालता हूं, इस सी पर इस फंक्शन की टेंजेंट लाइन निकालता हूं, तो वो इन दो पॉइंट्स के क्या निकलती है, इन दो पॉइंट से पास करने वाली सीकेंड लाइन के क्या निकलेगी, पैरेलल निकलेगी। और ठीक है, समझ लगी। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लाइन निकालते हो और इन दो पॉइंट्स पर से पास होने वाली सीकेंड लाइन निकालते हो, तो दोनों की स्लोप आपस में क्या निकलेगी, इक्वल। तो ग्राफिकली तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन है इस सीकेंड लाइन के क्या निकल रही है, पैरेलल। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप भी आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब इसको प्रूफ करना है, इस चीज को प्रूफ करना है। प्रूफ किस तरह से करना है, देखो सबसे पहले जो फंक्शन है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो ये पूरी कर्व है। और फर्ज करो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और ये जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है, ये जो सीकेंड लाइन है, इसको मैं कह देता हूं ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। मैंने कह दिया कि ये वाली जो सी लाइन है ये भी तो एक कर्व है ना,
लाइन खुद से एक कर्व होती है, तो उसको मैंने कह दिया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और सपोज करते हैं हम लोग कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोल लो। कॉर्ड क्या होती है? एक सीकेंट लाइन का जो सेगमेंट होता है ना, सीकेंट लाइन का सेगमेंट, उसको कहते हैं कॉर्ड। सपोज कॉर्ड, सपोज y इक्वल टू जी ऑफ एक्स is the chord passing through अब देखो पास कहां से कर रही है, मैं इस पॉइंट को कह देता हूं ये ए पॉइंट है और इस पॉइंट को कह देता हूं ये बी पॉइंट है। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट होंगे ए, और ए को जब इस फंक्शन में पुट करूंगा तो क्या आएगा? एफ ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट है बी, बी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आया बी, और इस बी को जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो क्या निकलेगा? एफ ऑफ बी। ठीक है, पासिंग थ्रू ए, इसके कोऑर्डिनेट है ए एफ ऑफ ए, और बी इसके कोऑर्डिनेट है बी एफ ऑफ बी। अच्छा, अब देखो इसको प्रूफ किस तरह से करना है। प्रूफ करने के लिए ना मैं एक वर्टिकल डिफरेंस फंक्शन बना रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? मैं एक वर्टिकल डिफरेंस फंक्शन बना रहा हूं, उसको कहूंगा मैं एच ऑफ एक्स। देखो इन दो, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स के दरमियान में जो ये वर्टिकल डिफरेंस है ना, इसको मैं कह देता हूं ये एच ऑफ एक्स, इसको मैं कह देता हूं एच ऑफ एक्स है। तो यहां पे मैं सपोज करता हूं, सपोज एच ऑफ एक्स is the vertical difference between f of x y equal to f of x and y equal to g of x। अब ये डिफरेंस फंक्शन है तो मैं h of x को लिख सकता हूं f of x माइनस g of x। और ठीक है ना, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो f of x हो गया, जो नीचे वाला फंक्शन है वो g of x हो गया, तो वर्टिकल डिफरेंस क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये वाला फंक्शन आएगा। अब देखो इसको मैं जरा डिफाइन करता हूं, एच ऑफ एक्स की जरा वैल्यू क्या निकलेगी। देखो एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या चीज है? जी ऑफ एक्स क्या चीज है? अब देखो जी ऑफ एक्स क्या चीज है? जी ऑफ एक्स क्या था? एक लाइन थी, एक कॉर्ड थी, एक सीकेंट लाइन थी जो इन दो पॉइंट में से क्या कर रही थी? पास कर रही थी। इसको मैं कॉर्ड ही बोलूंगा क्योंकि ये महदूद है, एक सेगमेंट है सीकेंट लाइन का, तो इसको मैं कहूंगा ये कॉर्ड है। बहरहाल ये इन दो पॉइंट में से पास कर रही है और ये एक लाइन है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं? अगर वो दो पॉइंट में से पास कर रही हो, हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू पॉइंट फार्मूला। क्या इस्तेमाल करते हैं? टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। वो किसके इक्वल है? देखो मैं चलो इसका फार्मूला लिख देता हूं। अगर एक पॉइंट ए हो हमारे पास x1 y1 और एक पॉइंट बी हो x2 y2, तो इसका जो लाइन की इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये टू पॉइंट फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे y है, वहाँ पे लगा देता हूँ मैं जी ऑफ एक्स माइनस, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये x1 है, ये x2 है, तो क्या आएगा? जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। और ठीक है ना, y माइनस वाई वन आना था, तो यहाँ पे y1 का काम क्या कर रहा है? एफ ऑफ ए काम कर रहा है, इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है? b, और यहाँ पे क्या है? a, तो b माइनस a इंटू x माइनस x1, x का वन क्या है हमारे पास? a। तो इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस। तो ये जी ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स तो एक कर्व थी, आर्बिट्ररी कर्व थी कोई भी, जो कि इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा था। तो एफ ऑफ एक्स को तो एफ ऑफ एक्स ही रहने दो। और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? जी ऑफ एक्स है हमारे पास एफ ऑफ ए। अब देखो ये माइनस है तो उस प्लस को भी बन जाना है इसने माइनस, माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। लो जी, ये हमारे पास एच ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या? एच ऑफ एक्स। अब आपने जरा देखना कि ये जो एच ऑफ एक्स था वो क्या था? ये था वर्टिकल डिफरेंस फंक्शन बिटवीन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ये वाला फंक्शन जरा आपने ध्यान से देखना,
ये वाला फंक्शन इस फंक्शन पे, ये पूरा बेस, पूरा थ्योरम इस फंक्शन पे बेस कर रहा है। अब देखो जरा, अच्छा मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि क्या एच ऑफ एक्स जो सा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हाँ जी, ये फंक्शन जो सा कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो सा था वो भी कंटिन्यूस था और डिफरेंशिएबल था, और जी ऑफ एक्स तो एक लाइन है, तो हर एक लाइन जो सी है वो कंटिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है अलॉन्ग एनी इंटरवल। बहरहाल तो ये वाला जो सा फंक्शन निकला है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये क्या चीज है, ये क्यों मैंने निकाला? ये वाला जो सा फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स, ये रोज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। एच ऑफ एक्स क्या कह रहा है यहाँ पे, रोज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो रोज थ्योरम क्या था, रोज थ्योरम कहता था, अच्छा रोज थ्योरम क्या था, कहता है कि अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व है और ये कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, और फंक्शन की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल पर, जहां पर इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0। और यही था ना रोल्स थ्योरम। अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर देखो जाके, ये है रोल्स थ्योरम। तो क्या ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है? तो चेक करते हैं। देखो अगर मैं एच ऑफ ए निकालता हूं तो क्या आएगा, जहां जहां पे एक्स है वहां पर ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए, तो ए माइनस ए। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल, तो 0 टाइम कुछ भी आएगा तो क्या निकलेगा, 0। तो एच ऑफ ए हमारे पास क्या निकला, 0। अब मैं फॉर एग्जांपल एच ऑफ बी निकालता हूँ, और क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये अपने क्लोज इंटरवल पर था ना, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस था, तो इस पर तो चेक करना है, रोल्स थ्योरम को इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करना है। अच्छा मैं एच ऑफ बी निकालता हूँ, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा, बी, एच ऑफ बी माइनस यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए, ठीक है ना, ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए इंटू, अब बी की जगह एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, बी, तो बी माइनस ए। तो देखो ये सारा इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी का बचा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी और माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ ए। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 0। तो ये पता चला कि एच ऑफ ए जो है वो एच ऑफ बी के इक्वल आ गया। बात समझ लगी? अभी तक हमने क्या किया, तो एच ऑफ ए जो है एच ऑफ बी के इक्वल आ गया। ये फंक्शन एच ऑफ एक्स जो सा था कंटिन्यूस था क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल में, और एक्सटीरियर पॉइंट्स पर, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू आपस में निकल है सेम। तो रोल्स थ्योरम कहता है कि यहां पर एक पॉइंट सी मस्ट लाई करेगा, एच ऑफ एक्स के लिए एक पॉइंट सी मस्ट लाई करेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव का निकलेगा 0। अब देखो फर्ज करो, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो मैं कहता हूं कि एक पॉइंट सी मस्ट लाई करेगा इस ओपन इंटरवल ए बी में, जहां पर एच ऑफ सी जो सा निकलेगा वो 0 निकलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले एच ऑफ एक्स को कंटिन्यूस साबित किया, क्योंकि कंटिन्यूस तो ये ऑटोमेटिक हो गया ना कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो एच ऑफ एक्स जो सा कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबल भी ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो एच ऑफ एक्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया। अब फिर मैंने प्रूफ किया कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, रोल्स थ्योरम की जो सी हाइपोथेसिस है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इसकी वैल्यूज इक्वल आई हैं, तो फिर एक पॉइंट सी लाजमी तौर पे ओपन इंटरवल में लाई करेगा जहां पे इसका डेरिवेटिव का निकलेगा 0। अब देखो जरा इसका डेरिवेटिव 0 निकलेगा, तो मैं इस एच ऑफ एक्स का जरा डेरिवेटिव निकालूं तो क्या निकलेगा, देखो एच ऑफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस, ये कांस्टेंट है, एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव का निकलेगा 0 माइनस यहाँ पे आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव का निकला 1 और ए का डेरिवेटिव 0, तो नेट क्या हमारे पास आंसर निकला, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एच डैश ऑफ एक्स। इसको जरा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो निकलेगा एच डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए।
अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, इस सी पॉइंट को इसमें पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो एच डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ एच डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए। अब देखो ये तो मैंने कहा है कि एच डैश ऑफ सी जो सा वो जीरो निकलता है, क्योंकि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम में एक पॉइंट सी लाई करना था जहां पर इसका डेरिवेटिव जीरो था, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए। इसको उठा के इधर ले आओ तो निकलेगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए। तो लो जी, ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो ये जो प्रूफ करना था कि एक पॉइंट सी पर इसका जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन के इक्वल आना है, तो इस चीज को प्रूफ कर दिया कि डेरिवेटिव इस पॉइंट पर जो से निकलना था वो स्लोप ऑफ ए सेकंड लाइन या स्लोप ऑफ ए कोड के इक्वल निकलना था। तो ये था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। इसका प्रूफ प्रीटी सिंपल था। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो फेसबुक पेज है हमारा स्टडी सर्कल के नाम से, वहां पर इसके नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर आप इसके जाके नोट्स देख सकते हैं। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अब हम लोग।